नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करने वाले हैं भाजपा के अंदर उठे राजनीतिक बवंडर की। मध्य प्रदेश में चुनावी महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन पार्टी से लेकर दावेदार अभी से ही दो हाथ करने को लेकर ताल ठोक रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने अपने जीत का भी दम भर रहे हैं, परंतु जनता का मिजाज नेताओं को बखूबी समझ नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी के अंदर मचे आंतरिक कलह की। कुछ दिनों पहले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया था। आप सबने बखूबी उसको सुना भी होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकती, बल्कि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है। अब उनकी यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य होती दिख रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात क्या बिछी, दोनों ही पार्टियों की अंतरंग कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। खास तौर पर सत्ता पक्ष में तो भारी उठापटक देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी नेताओं का दल बदल का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर बनी असमंजस की स्थिति प्रदेश की जनता को थोड़ा परेशान कर रही है। शिवराज मामा जनता को लुभाने के लिए योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं, और कमलनाथ जो शिवराज सिंह चौहान योजनाएं दे रहे हैं, उसी का कमलनाथ क्या करें, उन योजनाओं का कटाक्ष ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट जो है कि कार्यकर्ता और विश्वसनीय नेता अपने अपने दलों का नहीं सोच रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है कि किस दल में जाएंगे तो हमको मुनाफा होगा। यूं तो चुनावी जनसभा और रैलियों में शिवराज मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक होने का दावा लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच आने वाली कुछ खबरें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी संगठन के आला कमान के लिए परेशानी का सबब जरूर बन रही हैं। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश की सियासत का महत्वपूर्ण भाग बुंदेलखंड विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। बुंदेलखंड में 5 जिले हैं और 26 सीटें हैं। आजादी के बाद से जिन सीटों पर कांग्रेस का राज था, अब समय के साथ धीरे धीरे बीजेपी ने यहां अपना पैर जमाना शुरू कर लिया है और कांग्रेस का बाहर का रास्ता दिखाया है। परंतु अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है मानो बुंदेलखंड में बीजेपी का जहाज लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बुंदेलखंड के 3 मंत्रियों का आपसी विवाद अब खुलकर जनता के सामने आ गया है, जिससे जनता तो नाराज हुई ही, साथ ही विपक्षी दलों ने भी जमकर इसका फायदा उठाया। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के बड़े नेताओं के बीच खींचतान बढ़ने लगी है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनावी वर्ष से ठीक पहले भाजपा को प्रदेश की जनता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, लेकिन वह अपने आपसी मतभेद और कार्यकर्ताओं के गिले शिकवे ही मिटाने में पूरा समय दे रही है। बुंदेलखंड के सागर जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से 3 कैबिनेट मंत्री आते हैं। ऐसे में कायदे से इस क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत पकड़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक इसके विपरीत हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह को तो यह चिंता सता रही है, कहीं इन मंत्रियों के कारण बुंदेलखंड से बीजेपी का वर्चस्व बचाना मुश्किल न हो जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का यह दावा है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह पूरे जिले में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जिसकी शिकायत दोनों मंत्रियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी कर दी। इस बात को लेकर मंत्री भार्गव और राजपूत के नेतृत्व में सागर के विधायक शैलेंद्र जैन, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया और जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने भोपाल में पहुंचकर मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। हालांकि अब तक इस संबंध में पार्टी हाईकमान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ऊपर से लेकर जमीनी स्तर तक के कैडर में पैदा हुए असंतोष बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। शिवराज सिंह को एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए जल्द से जल्द यह विवाद सुलझाना होगा। मुद्दे की बात तो यह है कि भाजपा के अंदर उठे अंतर्कलह के इस तूफान को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को सत्ता की कुर्सी से एक बार पुनः दूर जाना पड़ेगा। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद।